बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी बाकरगंज से पार्षद पद की प्रबल दावेदार समाज सेविका शाहीन रजा खानम से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान समाज सेविका शाहीन रजा खानम ने बताया, हमारा वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी बाकरगंज विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ वार्ड माना जाता है। यही कारण है कि इस बार क्षेत्र की जनता ने हमारे समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए पार्षद पद के चुनाव में उतरने का आह्वान किया। क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर चुनाव में उतरने से पूर्व हमने वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी बाकरगंज की एक समस्या को गंभीरता पूर्वक देखकर उसके समाधान की योजना तैयार की है। पार्षद पद की प्रबल दावेदार समाज सेविका शाहीन रजा खानम ने बताया कि क्षेत्र का चौमुखी विकास, जिसमें मुख्य मार्गों का निर्माण हॉट मिक्स द्वारा कराने के साथ ही बेनीपुर चौधरी से लेकर बाकरगंज तक की प्रत्येक छोटी बड़ी गलियों को सीसी रोड एवं नालियों का निर्माण कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत पुरानी लाइनों को बदलवा कर नई लाइनों को पड़वा कर स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के साथ ही स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रत्येक खंबे पर लाइटों को लगवाने के साथ ही नई आबादी में खंबे लगवाकर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना हमारी योजना है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कर्मचारियों की उचित व्यवस्था करवाने के साथ ही कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराकर संक्रामक रोगों को रोकना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। पार्षद पद की प्रत्याशी शाहीन ने बताया, क्षेत्र के चौमुखी विकास के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन कल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, उज्ज्वला गैस योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना सहित सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी बाकरगंज के प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाना हमारी खास योजना में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी बाकरगंज से पार्षद पद की प्रबल दावेदार समाज सेविका शाहीन रजा खानम ने बताया। जी, मेरा नाम शाहीन रज़ा खानम है। मेरे शौहर का नाम जाहिद रज़ा खां है और मैं बाकरगंज में रहती हूँ। बाकरगंज बेनीपुर चौधरी वार्ड 38 बेनीपुर चौधरी से मैं सभासद प्रत्याशी हूँ। आप एक लंबे समय से सक्रिय रूप से पूरे शहर में लोगों के बीच समाज सेविका के रूप में कार्य करती हैं। क्या कारण है कि आपको चुनाव में आना पड़ा? देखिए, समाज सेवा तो मैं करती हूँ, लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि आप इतने टाइम से समाज सेवा कर रही हैं, आपको तजुर्बा भी काफ़ी है। लोगों के कहने पे अब मैंने ये सोचा कि हमने जिनको भी पार्षद बनाया वो अपनी जगह पे अब तक खरे नहीं उतरे हैं। अब हम ये लोगों का ये कहना है कि आप आइए इस लाइन में और सभासद बन के, आप नगर निगम से सभासद बन के आएंगी तो आप और अच्छा काम करेंगी। कि क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि आप बड़े सक्रिय रूप से एक पार्षद की भूमिका में लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड, इस तरह के कार्यों में आप बड़ी मददगार साबित हुई हैं, जैसा कि जनता ने जानकारी दी है। तो वो कौन कौन से ऐसे काम हैं, किस किस तरह से आपने कराए? ऐसा होता है कि ये पार्षद का काम होता है कि वो ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं आम जन तक पहुंचाए, लेकिन वो इसमें सक्षम नहीं रहे और लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कराइए, उनको उस योजना का जानकारी बताना, उनको दिलाना, ये सब मैं इसमें सक्रिय ज़्यादा हूँ। काफ़ी टाइम से फील्ड वर्क कर रही हूँ तो ज़्यादा जानकारी है, उन लोग को उसमें सक्षम करना कि भाई नहीं, आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आते हैं लोग तो उनकी हेल्प करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे आगे भी ये मैं काम करती रहूँ, लोगों की मदद करती रहूँ। जैसे कि क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि कई सरकारी योजना में आपने उनका बड़ा सहयोग किया, जो सहयोग एक पार्षद को करना चाहिए था, तो पार्षद की भूमिका में आप नजर आई। वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिसमें आपने यहाँ की जनता की मदद की है? जी सर, इसमें तो ऐसा है कि मकान जो प्रधानमंत्री आवास दिए जाते हैं उसमें लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास छत नहीं होती है, उनको मतलब लाभ दिलवाना, ये सरकारी योजना है, ये दिलवाई। और जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, लेबर कार्ड है, ये ज़्यादातर आम जन को नहीं पता होता है, तो उसमें जागरूक करना उनको उसका लाभ दिलवाना कि भाई आप ऐसा ऐसा करेंगे, उस विभाग से डिपेंड होके और उसको कनेक्ट करके उसको लोगों तक पहुंचाना। इसमें ये सब मैंने काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ, आगे भी ये है कि करती रहूँगी। और पार्षद
की ये जिम्मेदारी है कि जो उनका पिछड़ा एरिया है उसको आगे बढ़ाएं, उसको उसकी जानकारी दें। तो मैं ही चाहती हूँ कि आगे भी मैं ये सब काम करती रहूँ। नंबर 38 बेनीपुर चौधरी से जनता के आह्वान पर आप चुनाव में जब जा रही हैं तो हम ये जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं। मेरा मेन मकसद है वार्ड 38 बेनीपुर चौधरी का चहुमुखा विकास और सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचाना। पहला मुद्दा आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सबसे पहले आप कराना चाहेंगी पार्षद अगर जनता आपको चुनती है तो। देखिए, एक तो हमारा जब वार्ड 38 बेनीपुर चौधरी कहलाता है, जिसके नाम से ये वार्ड फेमस है, उधर उस साइड का विकास नहीं हो पाया है और लोगों के ये मतलब शिकायत भी है कि बेनीपुर का विकास नहीं हो पाया। अगर मैं पार्षद बन गई तो मैं पहले उधर का विकास कराऊंगी। और दूसरा ये है कि हमारे जो कल्लू मियाँ के तकिए से अंदर आते हैं वो रोड बहुत अस्त व्यस्त है, उसको पहले सही कराना है। और शमशान भूमि वाला रोड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको भी हमें देखना है। तो हम ये चाहते हैं कि अंदर तो बहुत ही स्थिति ख़राब है, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, ये हमें शिकायत है अपने पार्षद से। और अगर मैं पार्षद बन गई तो सबसे पहले मेरा यहाँ का जो रोड नालियाँ हैं उन्हीं को सही कराना मेरा मेन उद्देश्य है। पूरे इसी के साथ पूरे वार्ड में सीसी रोड और नालियों का निर्माण कराना मेरा मेन उद्देश्य रहेगा और जो है विकास करूँगी मैं। क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि पेयजल व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है जी। पूरे वार्ड में कुछ जगहों पर लाइनें पड़ी हैं, वो भी बस्ट हो गई। इस व्यवस्था को किस तरह आप बेहतर करेंगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा काम है और करना है और होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पानी की लाइन नहीं जा पाई है और यहाँ मेन जो है ज़मीनी पानी अच्छा नहीं है, तो पानी की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है और ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि पानी की व्यवस्था पहले मैं उसको देखूंगी सबसे पहले। जैसे कि वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी और बाकरगंज की जनता से जानकारी मिली है कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है, अधिकतर खंभों में लाइटें नहीं है और जिन खंभों पर लाइटें हैं तो वो जलती नहीं है। इस खराब व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगी? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि वाकई व्यवस्था बहुत ख़राब है और खंभे हैं तो उसमें लाइटें नहीं हैं, लाइटें हैं तो उसमें वो जल नहीं रही हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। और अगर मैं पार्षद बन गई तो इंशाल्लाह ये व्यवस्था को बहुत अच्छे से बाखूबी निभाऊंगी और जहाँ तंग गलियां हैं वहाँ एंगर लगवा के, वहाँ लाइटें लगवा के और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मैं उसको जगमग कर दूंगी अपने वार्ड को। इंशाल्लाह जो नई आबादी है मेहंदी मियाँ के मज़ार से अंदर जाके, वहाँ तो खंबे भी नहीं हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छे से खंबे लगवा के और वहाँ पे सब लाइटें की व्यवस्था कराऊंगी। कि वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी बाकरगंज के लोगों से जानकारी भी मिली है, स्वयं हम लोगों ने भी देखा है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, बहुत सी तंग गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर नालियाँ बंद होने की वजह से पानी भरा हुआ है। ख़ास तौर से नमाज पढ़ने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है और स्कूल वाले बच्चों को परेशानी होती है। इस व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगी? देखिए, उसमें तो जो हमारे यहाँ वार्ड में सफाई कर्मचारी हैं उसकी वजह तो ये है कि वो कम हैं। हम अगर पार्षद बन गए तो हम सबसे पहले हम सफाई कर्मचारी बढ़वाएंगे। जहाँ पे 1 सफाई कर्मचारी है वहाँ 2 लगवाएंगे, जहाँ 2 हैं वहाँ 3 लगवाएंगे। तो उससे ये है कि हमारा वार्ड बड़ा है तो उसमें हम पहले मांग करेंगे कि हमारी तरफ हमारे वार्ड को जो है सफाई कर्मचारी ज़्यादा दिए जाएं ताकि हमारा वार्ड साफ़ सुथरा रह सके। तो हमारे यहाँ जो तंग गलियाँ हैं उनमें गाड़ी तो आ नहीं सकती अंदर, तो उसमें हम ये व्यवस्था करेंगे कि उसमें हम डस्टबिन लगवाएंगे ताकि डस्टबिन जो हैं वो गाड़ी में जाके और लोग उसमें डाल सकें। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि हम डस्टबिन की मतलब लेंगे, लोगों को देंगे कि डस्टबिन से आप जो है कूड़ा गाड़ी तक ले जाएं और वहाँ की साफ़ सफाई गली में रह सके। महीने में 2 बार हम फॉगिंग कराएंगे और कीटनाशक दवाई डलवाएंगे ताकि लोगों में बीमारी ना फैल सके और लोग स्वस्थ रह सकें। आपका उस सरकारी योजनाओं का लाभ जी, तो हम ये जानना चाहते हैं वो कौन कौन सी सरकारी ऐसी योजनाएं हैं
जो यहाँ की जनता तक नहीं पहुँच पाती हैं, और अगर आप पार्षद चुनी जाती हैं तो किस तरह लोगों तक इसका लाभ पहुँचाएंगी? जी, ऐसा है, योजनाएं तो बहुत सारी हैं और ऐसा नहीं है, पहुंच रही हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत से नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा जो पार्षद अगर मैं बन गई तो मेरा बहुत ज़्यादा ज़ोर इस पे रहेगा कि यहाँ हमारा वार्ड है उसको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए और आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया जाए। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर गरीब श्रेणी के ज़्यादा हैं, और राशन कार्ड योजना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सर्वे होकर लोगों को लागू किया जाए। और सबसे ज़्यादा तो आयुष्मान कार्ड, क्योंकि यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरे शहर का यहाँ कूड़ा ज़्यादा पड़ता है तो बीमारी ज़्यादा है यहाँ। तो मैं चाहूँगी यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड जैसी सुविधाएं लोगों को दी जाएं। और मैं अगर पार्षद बन गई इंशाल्लाह सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा कि मैं जन जन तक इन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाऊँ। इसके हिसाब से मैं एक लिस्ट बनाऊंगी और जो पात्र व्यक्ति होगा उस तक इस योजना को पहुंचाऊंगी, और मेन उद्देश्य मेरा यही रहेगा कि मैं इस सर्वे को करके और लोगों तक इसको पहुंचाऊं। जैसे कि आपकी पत्नी शाहीन रजा खानम जी वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं जी, तो आप अपने वार्ड नंबर 38 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये बाकरगंज की जनता जो है वो मेरी माता, मेरे भाई बहनें हैं। पूरे बाकरगंज वार्ड नंबर 38 जो है उसके लिए मैं उनका हर दिलो जान से आभारी हूँ। और जो मेरी वाइफ शाहीन रजा खानम जो वार्ड नंबर 38 से बेनीपुर चौधरी वार्ड नंबर 38 से जो खड़ी हो रही हैं बाकरगंज, और मेरे उन सबसे मेरी ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शाहीन रजा खानम को सपोर्ट करें, और जितने मैंने वादे किए और इन्होंने वादे किए इंशाल्लाह चाहे उन वादों पे हम खरे उतरेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो अच्छे ही काम करेंगे बाकरगंज के लिए, सफाई सुथराई के लिए, सारे जो भी काम एक सभासद के जो अंडर में आते हैं वो काम हम करेंगे। और इंशाल्लाह चाहा जनता को भी खुशहाली महसूस होगी कि हमने एक अच्छा सभासद चुना हमने वार्ड नंबर 38 से, और हम यही चाहते हैं। मेरी जनता बहुत अच्छी है, पूरे बाकरगंज वार्ड नंबर 38 की बहुत अच्छी जनता है ये मेरी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।